बुद्ध के पावन तीर्थ स्थलों की महत्ता भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी बड़ी आस्था और श्रद्धा का स्थान रखते हैं। ये निर्मल स्थान वंदनीय है, पूजनीय है। उत्तर प्रदेश भारत का 5वां विशाल राज्य है। यह राज्य बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है। बौद्ध परिपथ संकाशय या संकिसा पखना रेलवे स्टेशन से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संकिसा अर्थात बसंतपुर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव बसंतपुर के प्रवेश द्वार और तिराहे पर श्रीलंका का बौद्ध विहार स्थित है। खेतों की हरियाली और संपन्नता से भरपूर आज का संकिसा भगवान बुद्ध के काल में संकस के नाम से प्रसिद्ध था। चीनी यात्री फायान और ह्योनसांग ने अपनी अपनी यात्रा वर्णनों में संकाशी के भव्य गौरव के इतिहास का उल्लेख किया है। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा खुदाई से प्राप्त हुई थी। तथागत की शांत प्रतिमा में एक इतिहास छुपा है। इस स्थल की खोज मार्च 1876 में जनरल कनिंघम ने की थी। संकिसा पत्थर व मिट्टी की मूर्तियों के अवशेषों से भरा पड़ा है। इस हाथी स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसे बौद्ध धर्म विरोधी राजसत्ता द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने हाथी स्तंभ को खोजकर खंडित अवस्था में पुनः स्थापित कर दिया। यह पवित्र स्थान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित विशाल बुद्ध विहार का खंडहर है। इस पुण्य स्थल की गणना बौद्ध धर्म के 8 महाठानानी में की जाती है। भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के 7 वर्ष पश्चात यहां पधारे थे। वे अपनी माता को उपदेश देकर सीधे स्वर्ग लोक से संकिसा उतरे थे। इस पावन स्थल पर भगवान बुद्ध ने अधिधम्म पिटक का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध अश्विन पूर्णिमा के दिन यहां पधारे थे। इसीलिए हर अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर यहां मेले का आयोजन भी किया जाता है। श्रावस्ती को प्राचीन काल में सावथी कहा जाता था। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह पावन स्थान अति पूज्य है। यह पावन स्थान उत्तर प्रदेश में बहराइच बलरामपुर मार्ग पर स्थित है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। भगवान बुद्ध चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु एक बार वे इस यमक महाप्रतिहारी स्तूप से लुप्त होकर स्वर्ग लोक में अपनी माता को उपदेश देकर संकिसा में उतरे थे। श्रावस्ती में बलरामपुर बहराइच मार्ग में सड़क के किनारे पर जापान और भारत सरकार के सहयोग से निर्मित बेल पार्क है। इसकी तरंगों से नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति उत्पन्न होती है। इसकी तरंगें बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में नई गति प्रदान करती है। देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। वो भगवान बुद्ध से अप्रसन्न था। उसने भगवान बुद्ध की 3 बार प्राण लेने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंत में जब वो भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए श्रावस्ती पहुंचा तो धरती में समा गया। श्रावस्ती की खोज सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने की थी। वर्तमान में इसे सहेठ महेठ के नाम से जाना जाता है। जेतवन राजा प्रसेनजीत के पुत्र जेत कुमार का उद्यान था, जिसके मुख्य द्वार का नाम कोटठक था। राजगृह में भगवान बुद्ध के उपासक बनने के पश्चात उसने अति उत्तम विहार बनाने हेतु प्रसेनजीत के पुत्र जेत कुमार की शर्तानुसार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर यह स्थान खरीद लिया। जेत कुमार को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो शेष भूमि अपनी ओर से दान में दे दी। कालांतर में अपने पुत्र जेत कुमार का अनुसरण करते हुए राजा प्रसेनजीत ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके द्वार के निकट आनंद बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्रकाश और श्रद्धा का वृक्ष होता है। अनाथ पिंडक के आग्रह पर आनंद द्वारा इस बोधि वृक्ष को बोध गया से लाकर लगाया गया था, इसलिए इसे आनंद बोधि वृक्ष भी कहा जाता है।
यह अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित गंध कुटी है। भगवान बुद्ध यहीं पर निवास करते थे। कभी गंध कुटी 7 मंजिल ऊंची लकड़ी की इमारत थी और इसमें चंदन की बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित थी। अब इसकी केवल दीवारों के खंडहर शेष हैं। भगवान बुद्ध ने अपने 45 वर्षावास में से 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। इन 25 वर्षावास में से 19 वर्षावास जेतवन विहार में तथा 6 पुब्बाराम के विहार में व्यतीत किए। यह स्थान धम्म सभा मंडप के नाम से विख्यात है। धम्म सभा मंडप को बौद्ध साहित्य में बहुत महत्व है, क्योंकि सायंकालीन भगवान बुद्ध धम्म सभा मंडप में बैठकर अपने शिष्यों की शंका का समाधान करते थे। श्रावस्ती में लगभग 60,000 भिक्षु सदैव विद्यमान रहते थे। ये संघाराम है। संघाराम बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं। इनकी दीवार गुप्त स्थापत्य शैली की है। सेठ अनाथ पिंडक के जेतवन महाविहार में जल की पहुंच के लिए पुष्करणी झील बनाई गई थी। झील के बराबर में ही स्नानागार की सुविधा है। यह राहुल की कुटी का खंडहर है। भगवान बुद्ध की आज्ञा पर सारिपुत्र ने राहुल को प्रव्रजित किया था। मौदगल्यायन उनके आचार्य थे। उन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया था। राहुल का देहांत सारिपुत्र के पश्चात और भगवान बुद्ध से पूर्व हुआ था। यह सीवली की कुटी का खंडहर है। सीवली का जन्म पज्जनिक ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि प्रव्रज्या के दिन सारिपुत्र से बात करते वक्त ही सीवली ने स्ततोपन्न प्राप्त कर लिया था, जिससे इच्छित वस्तुएं मिल जाती थीं। यह स्थान भी संघाराम के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जयचंद, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने अपने राज्य की ओर से धर्मशाला का निर्माण करवाया था, ताकि बौद्ध भिक्षु विश्राम कर सकें। ये जयचंद भिक्षु संघ निवास के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह पुरातत्व संग्रहालय है। इस संग्रहालय में ईंटें एवं विभिन्न प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं। इनमें अनेक बर्तन ऐसे हैं जिनका हमारे समाज में आज भी प्रचलन है। मानव की सिर की ये कलाकृतियां कला की सर्वोच्चता का प्रमाण हैं। सहेट से महेट लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अंगुलीमाल का स्तूप है। राजा प्रसेनजित कौशल के राज्य में डाकू अंगुलीमाल हत्या के उपरांत एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। भगवान बुद्ध ने उसे हत्यारे से साधु पुरुष में परिवर्तित कर दिया। ये सुदत्त अर्थात अनाथ पिंडक का स्तूप है। सुदत्त एक धनाढ्य व्यापारी था। उसी के द्वारा ही भगवान बुद्ध का यश श्रावस्ती में पहुंचा। अनाथ पिंडक शाक्य मुनि अर्थात भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक था। वो दान देने वालों में प्रमुख था। श्रावस्ती में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया आदि देशों के भी विहार हैं। नौगढ़ से